हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो लेक्चर्स और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि आज हम लोग देखेंगे शुगर कोटिंग के बारे में कि शुगर कोटिंग क्या होती है, ये देखेंगे। तो कोटिंग नाम है इसका, शुगर कोटिंग। यानी कोटिंग का मतलब होता है आवरण, एक लेयर फॉर्म करना। यानी यहाँ पे शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट देखेंगे कि टैबलेट की शुगर कोटिंग कैसे होती है, क्या क्या स्टेप शुगर कोटिंग हम लोग यूज करते हैं और इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो कोटिंग की बात करें तो कोटिंग का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ लेयर ओवर द टैबलेट्स। यानी टैबलेट के चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करने को हम लोग बोलते हैं कोटिंग। और कोटिंग के अपने अलग अलग अपने एडवांटेजेस हैं। कोटिंग क्यों किए जाते हैं, इसका एडवांटेज है जो कि हम लोग फर्स्ट टॉपिक में कोटिंग में देखें। अब कोटिंग के एडवांटेज अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, टेस्ट को मास्क करता है, अपीयरेंस को इंक्रीज करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और साथ ही ड्रग रिलीज को अफेक्ट करता है। तो ये इसके एडवांटेज है। एक तो जो बिटर टेस्ट है उसके अगर कोटिंग करेंगे तो बिटर टेस्ट मास्क हो जाएगा। सेकंड क्या, कोटिंग से अपीयरेंस बढ़ जाता है, यानी अट्रैक्टिव और एलिगेंस दिखेगा जिससे पेशेंट एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, अगर हम एक कोटिंग प्रोवाइड करेंगे टैबलेट्स के चारों तरफ तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से टैबलेट्स को बचाएगा। कोटिंग क्या, जैसे दीवारों पे हम लोग पेंटिंग करते हैं, वो भी क्या है कोटिंग। वो दीवारों की जो पेंटिंग की जाती है वो कोटिंग क्या दीवार को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो टैबलेट भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट होगा, यानी ऑक्सीडेशन नहीं होगा टैबलेट्स का, मॉइस्चर इंटेक नहीं करेगा, यानी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। एंड ड्रग रिलीज, तो एनडीडीएस जब हम लोग पढ़ेंगे तो ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग कोटिंग करते हैं। तो ये तो है इसके एडवांटेज की बात। अब आती है शुगर कोटिंग, यानी जो लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, शुगर, इसलिए इसका नाम है शुगर कोटिंग। तो पहले लिखा कवरिंग ऑफ शुगर ओवर द टैबलेट सरफेस, यानी एक शुगर की फिल्म बनाएंगे, शुगर की फिल्म ओवर द टैबलेट सरफेस इज नोन एज शुगर कोटिंग। अब शुगर कोटिंग में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, वो क्या स्टेप्स है देखा जाए तो फॉलोइंग स्टेप्स यूज किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है सीलिंग, सेकेंड है सब कोटिंग, थर्ड इसको हम लोग स्मूथिंग बोलेंगे, फोर्थ कलरिंग और स्मूथिंग एक ही पार्ट एक ही सेगमेंट में आएगा कि हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉलिशिंग और प्रिंटिंग इफ रिक्वायर्ड, अगर प्रिंटिंग जरूरी नहीं है कि सारे टैबलेट पे प्रिंट होता हो, किसी कोटेड टैबलेट पे प्रिंट होता है तो दैट इज ऑप्शनल। लेकिन ये जो चीज है सीलिंग, सब कोटिंग, स्मूथिंग, कलरिंग एंड पॉलिशिंग, ये इसेंशियल स्टेप है शुगर कोटिंग के। अब इसमें सबसे पहला स्टेप है सीलिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफ करना है इसको। वाटर प्रूफ का मतलब कि ये जो टैबलेट है, इस टैबलेट के चारों तरफ जो लेयर का फॉर्मेशन हम करें वो लेयर इसमें मॉइस्चर को जाने से रोके, यानी इसके अंदर मॉइस्चर पेनिट्रेशन ना हो, इसी को बोलते हैं वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग क्या होता है कि हम कोई एक लेयर, ऐसे लेयर का फॉर्मेशन करें जिस लेयर को वाटर यानी मॉइस्चर क्रॉस ना कर पाए, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर प्रूफिंग। यानी हार्डनिंग ऑफ एक्सटर्नल सरफेस ऑफ टैबलेट बाय प्रोवाइडिंग मॉइस्चर बैरियर, दैट इज इंपॉर्टेंट। मॉइस्चर बैरियर एक लगाएंगे। अब ये मॉइस्चर बैरियर क्यों लगाते हैं, क्यों जरूरत पड़ेगी मॉइस्चर बैरियर लगाने की, तो मॉइस्चर बैरियर लगाने का जो रीजन है कि अगर हम इसको सीलिंग नहीं करेंगे, विदाउट सील कोट करेंगे, तो मॉइस्चर टैबलेट में एंटर करेगा और टैबलेट सॉफ्ट हो सकता है। सॉफ्ट टैबलेट भी क्या है, यूजलेस, अफेक्ट स्टेबिलिटी, यानी जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा तो टैबलेट की जो स्टेबिलिटी है, फिजिकल स्टेबिलिटी और केमिकल स्टेबिलिटी, दोनों स्टेबिलिटी अफेक्टेड होगी। टैबलेट सॉफ्ट होगा तो हार्डनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, फिजिकल स्टेबिलिटी, और अगर कहीं हाइड्रोलिसिस हो गया तो केमिकल स्टेबिलिटी। तो ये दो चीजों को, टैबलेट सॉफ्ट ना हो, टैबलेट की स्टेबिलिटी ना खराब हो, इसलिए हम लोग इसकी वाटर प्रूफिंग करते हैं। ठीक है, वाटर प्रूफिंग में क्या, अब स्टेप्स क्या यूज करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ड्राई द टैबलेट, यानी टैबलेट्स को पहले ड्राई करेंगे, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, यानी उस टैबलेट में कोई भी मॉइस्चर ना हो। अगर मॉइस्चर होगा तो टैबलेट्स के डिग्रेडेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट को कोटिंग, टैबलेट कोटेड बाय सीलेंट, नाम ये सीलेंट जो सील करेगा, और यही सीलेंट को हम लोग कहते हैं वाटर प्रूफिंग। सीलेंट मटेरियल, अब ये सीलेंट मटेरियल क्या यूज करते हैं, अल्कोहलिक सोल्यूशन,
मॉइस्चर यूज करना तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करेंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सिलेक एंड जेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेक यूज करते हैं और जेल यूज करते हैं। कैप यूज करते हैं सेलुलोज एसीटेट थैलेट, HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। लेकिन यहाँ पे सिलेक और जेल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सिलेक ये किससे मिलता है? इंसेक्ट से मिलता है, ठीक। लैसीफेरा लैका से मिलता है, जिसको लाख बोलते हैं। इससे हमको मिलता है सिलेक, एक रेजिन, एक पॉलीमर है। और जेल मिलता है कॉर्न से। इन दोनों का अल्कोहलिक सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं। सिलेक भी यूज कर सकते हैं और जेल भी यूज कर सकते हैं। सिलेक के साथ एक डिसएडवांटेज क्या है कि सिलेक एजिंग के साथ, यानी जैसे जैसे एज इनका इंक्रीज होगा, ये डिसइंटीग्रेशन टाइम और साथ में डिसोल्यूशन, ये दोनों को इंक्रीज करता है। सिलेक्ट से अगर हमने वाटर प्रूफिंग की है तो इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम बढ़ जाएगा, टैबलेट का डिसोल्यूशन टाइम बढ़ जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है कि एज के साथ जो सिलेक्ट है इसका पॉलीमराइजेशन होता है और पॉलीमराइजेशन से इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो ड्यू टू पॉलीमराइजेशन डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन टाइम इंक्रीज कर जाता है। सिलेक्ट के साथ, एज के साथ प्रॉब्लम है, ठीक। अब ये जो सीलेंट हम लोगों ने यूज किया, इस सीलेंट का काम क्या है? तो सीलेंट का काम है प्रिवेंट मॉइस्चर इनटू द टैबलेट, यानी टैबलेट्स के अंदर मॉइस्चर्स को नहीं जाने देगा। दैट इज सीलेंट। सिंपल सीलेंट आपको याद रखना है कि सिंपल सीलेंट में सीलिंग में सबसे पहले वाटर प्रूफिंग करेंगे और वाटर प्रूफिंग के लिए हम लोग सीलेंट यूज करते हैं। और सीलेंट मटेरियल में सिलेक और जेल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कैप, HPMC, HPC भी हम लोग यूज करते हैं। पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट यूज किया जाता है। सिलेक और जेल अल्कोहलिक सॉल्यूशन यूज करेंगे। सिलेक के साथ मैंने कहा एज के साथ इसका डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन टाइम बढ़ जाता है ड्यू टू पॉलीमराइजेशन। और जेल हमको मिलेगा कॉर्न से। और प्रोग्नोसी में जब पढ़ेंगे सिलेक इंसेक्ट से मिलता है, लैसीफेरा लैका। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे हम लोग, सब कोटिंग। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं सब कोटिंग, ठीक। सब कोटिंग में क्या होगा? इंक्रीज द टैबलेट साइज, टैबलेट का साइज इंक्रीज करेगा, वेट इंक्रीज करेगा 50 to 100%, यानी टैबलेट्स का जो वेट है वो 50% से 100%, यानी टैबलेट का वेट जो है वो डबल हो जाएगा। और यही जो टैबलेट्स का वेट डबल होता है, साइज बढ़ता है, यही हम लोग इसको डिसएडवांटेज में भी पढ़ेंगे। इस टैबलेट्स का डिसएडवांटेज है कि टैबलेट्स का साइज इंक्रीज कर जाता है और टैबलेट्स का वेट बढ़ जाता है, ठीक। अब यहाँ पे जो इसका एक तो टैबलेट का साइज और टैबलेट्स का वेट, ये हम लोग यूज किस लिए करते हैं? राउंड द एज जो है, राउंड जो टैबलेट्स का एज है उसको राउंड करने के लिए हम लोग सब कोटिंग करते हैं। अब सब कोटिंग में दो मेथड्स यूज किए जाते हैं। एक तो पहला मेथड हम लोग देखें, अप्लाई करेंगे सस्पेंशन, और सस्पेंशन में क्या होगा? बाइंडर सोल्यूशन प्लस इनसॉल्युबल पाउडर, ठीक। बाइंडर हम लोग यूज करेंगे और एक इनसॉल्युबल पाउडर, इसको हम लोग टैबलेट के सरफेस पे अप्लाई करेंगे, ड्राई करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि डिजायर वेट, जो वेट हमको चाहिए वो मिल ना जाए। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, यानी बार बार हम लोग क्या करेंगे? बाइंडर सोल्यूशन यानी सस्पेंशन अप्लाई करेंगे, ड्राई करेंगे, फिर सस्पेंशन अप्लाई करेंगे, फिर ड्राई करेंगे, फिर सस्पेंशन अप्लाई करेंगे, फिर ड्राई करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि डिजायर वेट हमको न मिल जाए। एक मेथड तो ये हो गया। सेकेंड मेथड क्या है कि इसमें अल्टरनेट अप्लाई करेंगे, बाइंडर सोल्यूशन प्लस डस्टिंग पाउडर। अल्टरनेट यानी बाइंडर सोल्यूशन अप्लाई करेंगे, डस्टिंग पाउडर अप्लाई करेंगे, फिर बाइंडर सोल्यूशन अप्लाई करेंगे, फिर डस्टिंग पाउडर अप्लाई करेंगे। यानी जब बाइंडर सोल्यूशन और डस्टिंग पाउडर अप्लाई करेंगे, इसके बाद इसको ड्राई करेंगे, ठीक। फिर बाइंडर सोल्यूशन अप्लाई करेंगे, फिर डस्टिंग पाउडर अप्लाई करेंगे। और ये प्रोसेस भी तब तक करेंगे जब तक कि हमको डिजायर वेट न मिल जाए, ठीक। तो दो तरीके से, या तो हम डस्टिंग पाउडर प्लस बाइंडर सोल्यूशन का सस्पेंशन बना लें, इसको अप्लाई करें, ड्राई करें, अप्लाई करें, ड्राई करें, और तब तक करेंगे जब तक कि हमको डिजायर वेट न मिल जाए। या फिर हम लोग अल्टरनेटली अप्लाई करेंगे, पहले बाइंडर सोल्यूशन दें, फिर पाउडर दें, फिर बाइंडर सोल्यूशन, फिर पाउडर, और ये प्रोसेस तब तक करते रहे जब तक कि डिजायर वेट हमको न मिल जाए। अब यहाँ पे बाइंडर क्या यूज करेंगे? बाइंडर में जो ज्यादातर यूज किया जाता है जिलाइटिन 3.3 वेट बाय वेट परसेंट, गम अकेशिया यूज करते हैं 8.7% वेट बाय वेट, और डस्टिंग पाउडर में हम लोग क्या यूज करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और टाल्क
जो कि एस्बेस्टस फ्री टाल्क होना चाहिए। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट 40% यूज किया जाता है और टाल्क यूज किया जाता है 25%। तो ये हो गया सब कोटिंग, यानी सब कोटिंग में टैबलेट का साइज और वेट बढ़ाएंगे, साथ ही जो इसका एज है उसको राउंड करने के लिए। और दो तरीके से, या तो सस्पेंशन अप्लाई करें या तो फिर हम लोग बाइंडर सोल्यूशन, फिर डस्टिंग पाउडर। और बाइंडर में हम लोग यूज करते हैं जिलेटिन एंड गमाकेशिया, और डस्टिंग पाउडर में हम लोगों ने देखा कैल्शियम कार्बोनेट और टाल्क यूज करेंगे जो कि एस्बेस्टस। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? स्मूथिंग। स्मूथिंग, इसका दूसरा नाम सिरपिंग भी है और ग्रॉसिंग भी है। ओके, अब सिरपिंग, स्मूथिंग और ग्रॉसिंग में क्या करते हैं? ये फिल करता इरेगुलर सरफेस एरिया क्रिएटेड बाय द सब कोटिंग। आपने डस्टिंग पाउडर सिरप अप्लाई किया है तो प्रोबेबल है कि जो टैबलेट का सरफेस कुछ इरेगुलर हो गया हो, रफ सरफेस हो गया हो। उस सरफेस को स्मूथ करने के लिए हम लोग स्मूथिंग, इसलिए इसका नाम है कि सरफेस को स्मूथ करेगा। चूंकि शुगर सोल्यूशन अप्लाई करते हैं, इसका नाम सिरपिंग है। ग्रॉसिंग में कुछ हम लोग डस्टिंग पाउडर भी इसमें ऐड करते हैं, इसका नाम ग्रॉसिंग है। अब ये फिल करेगा इरेगुलर सरफेस एरिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं? यूज करते हैं सिंपल सिरप 60 to 70% वेट बाय वेट। ठीक, अब हम लोग पहला जो फर्स्ट कोट करेंगे, पहला जो कोटिंग करते हैं उसमें सिरप के साथ साथ डस्टिंग पाउडर भी थोड़ा सा ऐड करते हैं। अब ये जो डस्टिंग पाउडर ऐड करते हैं इसलिए इसका नाम है ग्रॉसिंग सिरप। ग्रॉसिंग सिरप इसको बोलते हैं। ठीक, इसके बाद फिर अप्लाई करेंगे सिरप, और इस सिरप में हम लोग लिए रहेंगे ओपेसिफायर इफ रिक्वायर्ड। ओपेसिफायर में टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज करते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और ये जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है ये प्रोटेक्ट करेगा इसको लाइट से, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, ये लाइट से इसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, अब इसी स्टेप में हम लोग यूज करते हैं डाइल्यूट कलर, यानी जो कलरिंग का स्टेप है, यानी जो कलर करना है, ये कलरिंग में सिरपिंग के सिस्टम में आएगा। यानी हम लोग सिरप में ग्रॉसिंग कर रहे हैं तो ग्रॉसिंग में डस्टिंग पाउडर यूज कर रहे हैं, इसी में ओपेसिफायर यूज करना है, ओपेसिफायर यूज कर रहे हैं जो लाइट से इसको प्रोटेक्ट करेगा। और इसी में ही अगर हमको कलर करना है, टैबलेट्स को कलर प्रोवाइड करना है, तो इसी में हम लोग डाइल्यूट कलर यूज करेंगे जो सिंपल सिरप में डिसॉल्व हो जाए, और फिर उसको अप्लाई करेंगे ताकि टैबलेट्स क्या हो जाए? कलरफुल भी हो जाए। नेक्स्ट स्टेप देखें, पॉलिशिंग। पॉलिश का मतलब है कि चमकाना, किसी को चमकाना है टैबलेट के सरफेस को, यानी चमक देना है। तो प्रोवाइड डिजायर लस्टर, लस्टर का मतलब होता है चमक, ऑन सरफेस ऑफ द टैबलेट, यानी टैबलेट के सरफेस को चमक प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अब पॉलिशिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं कोटिंग पैन। कोटिंग पैन होते हैं या कैनवास लाइन पैन। अभी कोटिंग पैन कुछ इस तरह से पैन होता है, कोटिंग पैन हम लोग यूज करते हैं। कोटिंग पैन होगा, इसको यूज करेंगे। या तो इसी पे कैनवास का मतलब होता है कपड़े की लाइनिंग होगी, ठीक, क्लॉथ। और उसके बाद हम लोग वैक्स यूज करते हैं, पॉलिश के लिए यूज करते हैं वैक्स। मिक्सचर ऑफ वैक्स यूज करेंगे जिसमें हम लोग वीज वैक्स यूज कर सकते हैं, कार्बोआ वैक्स यूज करेंगे, कैंडेला वैक्स यूज कर सकते हैं, हार्ड पैराफिन यूज कर सकते हैं। वैक्स को हम लोग अलोन या विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। वैक्स को हम लोग अकेले भी यूज कर सकते हैं या नेफ्था या अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो वैक्स का काम ही आजकल जितने भी मार्केट में ग्लॉसी चीज आती है उससे वैक्स की कवरिंग की जाती है। शू पॉलिश करते हैं, शू पॉलिश करने में जो पॉलिश यूज करता है उसमें भी क्या है? वैक्स। अब उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको लेयर पे अप्लाई करते हैं और इसमें फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। जितना ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड होगा ग्लॉसी सरफेस मिलेगा। तो क्लॉथ में भी क्या करते हैं कि कोटिंग पैन होता है, उस पैन में वैक्स की कोटिंग करते हैं और उसके बाद उसमें टैबलेट रोल ऑन करेगा। जितना ज्यादा टैबलेट रोल ऑन करेगा एक वैक्स की फिल्म आ जाएगी और वो वैक्स अपीयरेंस क्या है? लस्टर, एक चमक दिखेगा जिससे फिर पेशेंट एक्सेप्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो पॉलिशिंग हो गया। एंड द लास्ट प्रिंटिंग इफ रिक्वायर्ड। प्रिंटिंग अगर आपको करना है तब प्रिंटिंग आप अफोर्ड करेंगे, अदरवाइज प्रिंटिंग स्टेप हम लोग ऑब्सोलीट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया है शुगर कोटिंग में। यानी जो सबसे पहला सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? सीलिंग, यानी वाटर प्रूफिंग करनी है, यानी टैबलेट्स के चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करना है जिससे जब जो फर्दर स्टेप हम करेंगे उससे सॉल्वेंट पेनिट्रेट ना करें। तो इसलिए इसको सीलिंग कहा गया। अब इसमें हम लोग सिलेंट यूज करते हैं, वो सिलेंट हमको याद रखना सिलेक और जेल, ये वाटर प्रूफिंग का काम करेगा। सब कोटिंग करेंगे यानी जो टैबलेट का जो एज है उसको राउंड करेंगे, और राउंड करने के लिए सब कोटिंग यूज करते हैं। और सब कोटिंग में दो चीजें यूज की जाती है, एक तो बाइंडर सोल्यूशन और दूसरा डस्टिंग पाउडर। अब बाइंडर और डस्टिंग पाउडर यूज करके टैबलेट्स का जो
एज है उसको राउंड करेंगे, साथ में इसका वेट भी इंक्रीज करेंगे। स्मूथिंग में कहा गया है कि हम लोग इसके सरफेस को स्मूथ करेंगे, क्योंकि जब डस्टिंग पाउडर हम अप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है मे बी कि सरफेस रफ हो जाए। इसमें हम लोग स्मूथिंग कहेंगे, जिसको सिरपिंग भी कह रहे थे और ग्रॉसिंग भी कह रहे थे। यहाँ पे सिंपल सिरप सोल्यूशन यूज करेंगे, 60 to 70% वेट बाय वेट सिरप सोल्यूशन अप्लाई करेंगे। और इसी स्टेप में अगर हमें कलर प्रोवाइड करना है तो डाइल्यूट कलर सिरपिंग में ही ऐड करके फिर उसको कलर भी प्रोवाइड करेंगे। एंड द लास्ट स्टेप पॉलिश, यानी वैक्स की हेल्प से वैक्स लेके हम इसको पॉलिश करेंगे, ताकि जो टैबलेट का सरफेस में क्या आ जाए, चमक आ जाए। और अगर जरूरत होगी तो फिर क्या करेंगे, प्रिंटिंग। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कुछ देख लें क्या है। एडवांटेज तो देखें कि जो शुगर कोटिंग है इसकी कॉस्ट लो है, नॉट रिक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, बहुत टीडियस इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है शुगर कोटिंग में, दूसरा एडवांटेज। तीसरा, प्रोवाइड ग्लॉसी सरफेस, सरफेस आपको ग्लॉसी मिलेगा, चमक मिलेगा, लस्टर रहेगा, चमक, जिससे पेशेंट एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। और तीसरा क्या, इजी टू स्वालो ड्यू स्वीट टेस्ट। अब क्योंकि सिरप हम लोग यूज करते हैं तो इसका टेस्ट स्वीट होगा, तो स्वालो करना क्या हो गया, इजी हो गया। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो ट्रेंड पर्सन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब सीलिंग करना है, सब कोटिंग करना है, ठीक, सब कोटिंग में हमको डिजायर रेट ऑब्टेन करना है, सारी चीजों में ट्रेंड पर्सन। तो यहाँ पे देखें टाइम टेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इंक्रीज द वेट एंड साइज ऑफ द टैबलेट। यहाँ पे टैबलेट का वेट और साइज बढ़ जाएगा। टैबलेट का वेट एंड साइज किसमें बढ़ रहा है, सब कोटिंग में, ये मैंने बताया सब कोटिंग में। अब टैबलेट का वेट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो टैबलेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये एक ओवरऑल डिस्कशन था शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट्स के बारे में। अब यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज है वो सिर्फ आपको याद रखना है सीलिंग में वाटर प्रूफिंग करना है। स्लैक और जेल दिमाग में बैठा लीजिए कि स्लैक यूज करेंगे, जेल यूज करेंगे। और नेक्स्ट हमें सब कोटिंग है। सब कोटिंग में सिंपल है, हमें सिर्फ बाइंडर सोल्यूशन और डस्टिंग पाउडर, दो चीजें, बाइंडर सोल्यूशन अप्लाई करना और डस्टिंग पाउडर। बाइंडर में जेलेटिन यूज कर लिया और क्या यूज किया, गमाकेशिया यूज किया। डस्टिंग पाउडर में कैल्शियम कार्बोनेट और टाल, जो कि एस्बेस्टस फ्री था। यहाँ पे आ गया सब कोटिंग। स्मूथिंग में आ गया सिंपल सिरप यूज करना है, 60 to 70% यूज करेंगे। इसी में ग्रॉसिंग कहा कि थोड़ा सा डस्टिंग पाउडर ऐड कर दिए। फर्दर हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें हम लोग ओबेसिफायर यूज करेंगे जो लाइट से प्रोटेक्ट करेगा। तो अब स्मूथिंग जो करते हैं, ये जो इरेगुलर सरफेस है इस सरफेस को स्मूथ करेगा, ठीक। एंड इसी स्मूथिंग में हम लोग कलर यूज कर लेंगे, डाइल्यूट कलर सोल्यूशन यूज करेंगे अगर हमें कलर टैबलेट्स को प्रोवाइड कराना है तो। अगर सेकेंड लास्ट स्टेप में हम लोग आएंगे पॉलिशिंग में वैक्स की कोटिंग करानी है, ठीक। तो वैक्स में 20 वैक्स आ गया, कार्बोमा वैक्स, कैंडेला वैक्स, हार्ड पैराफिन, ये हमें याद रखना। वैक्स से हमें कोटिंग करनी है जिससे टैबलेट में लस्टर, एक चमक आ जाए। एंड लास्ट स्टेप प्रिंटिंग इफ रिक्वायर्ड, प्रिंटिंग की जरूरत है तभी प्रिंटिंग करेंगे, अदरवाइज पॉलिशिंग तक आपका सिस्टम कंप्लीट हो गया, ठीक। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताना है। तो एडवांटेज में बहुत कुछ खास नहीं था, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स आपने यूज करेंगे, नहीं होता, ये इसका एडवांटेज है, ठीक। लो कॉस्ट, ये इसका एडवांटेज है। ग्लॉसी सरफेस प्रोवाइड करता है, ये इसका एडवांटेज है। स्वालो इजी है क्योंकि स्वीट टेस्ट होता है, ये इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज में कहा गया टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लेता है, ठीक। टीडीएस प्रोसेस है, ट्रेंड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, टीडीएस प्रोसेस है कि सब कोटिंग में हमको डिजायर वेट देखना पड़ेगा। एंड वेट एंड साइज टैबलेट बढ़ जा रहा है, ये इसके डिसएडवांटेज है। तो ये एक ओवरऑल डिस्कशन था शुगर कोटिंग के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिल्म कोटिंग के बारे में। अब ये शुगर कोटिंग जो है डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बीफॉर्म इंडस्ट्रियल पॉइंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक। इसी तरह से कुछ और यूजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन